बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो तो उसका नाम जो है वो हमने कैसे लेना है। तो सबसे पहले अल्कीन्स होती क्या हैं। अल्कीन्स ऐसी हाइड्रोकार्बन्स होती हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए। ठीक है कि अल्कीन्स ऐसी हाइड्रोकार्बन्स कि जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाए वो क्या कहलाती हैं, अल्कीन्स कहलाती हैं। और जहाँ कहीं भी डबल बॉन्ड हो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक जो है वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो ऑर्बिटल्स की लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है, और पाई बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दो ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपके पास आ गया जी CI3 और उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब इसका नाम जो है वो हमने ऐसे लेना है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए किसी हाइड्रोकार्बन में तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। फिर आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है कि इस डबल बॉन्ड को लो वैल्यू आए, यानी कि अगर हम इधर से स्टार्ट करते 1 2 3 तो तीसरा नंबर बनता था डबल बॉन्ड का। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर बनता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है कि आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है कि जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है वो पोजीशन लिखनी है। और कितने आपके पास कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। 4 को हम पढ़ते हैं ब्यूटा, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन से मुराद क्या है, 1 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या याद रखना है आपने कि आपने नंबरिंग उस साइड से शुरू करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को लो वैल्यू जो है वो आए। ठीक है, मसलन देखें जी, एक और एग्जांपल हम करते हैं। ये आपके पास है CI3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CI3। अब देखिए इधर से भी दूसरी पोजीशन बनती है, इधर से भी दूसरी पोजीशन बनती है। जब एक जैसी पोजीशन बनती हो तो जहाँ से मर्ज़ी उसको नंबरिंग जो है वो दे लें। मैं यहाँ से देता हूँ 1 2 3 और 4। अब देखें दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितने कार्बन के एटम्स हैं, 4 हैं कार्बन के एटम्स, तो 4 को हम ब्यूटा पढ़ते हैं तो ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन। क्लियर होगी बात कि आपने नंबरिंग जो है वो देते वक्त पहले वो पोजीशन लिखनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करता हूँ मैं यहाँ पे CI3 और उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और आपके पास आ गया CH3 आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है। हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जिधर से इस डबल बॉन्ड को लो वैल्यू आए। ठीक है, एक जितना फासला है तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ 3 4 5 और 6 हो गया। अब यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो पहले मैं इस पोजीशन को लिखूँगा और उसके बाद अब इसके अंदर कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 को हम पढ़ते होते हैं हेक्सा, तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 हेक्सीन। ये 3 हेक्सीन इस कंपाउंड का नाम होगा। यानी कि पहले उसकी पोजीशन, फिर उसके बाद आपने उस चेन का नाम लिखना है, लेकिन एंड पे आपने ENE लगा देना है अल्कीन्स के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है, मसलन अगर आपके पास चेन में
डबल बॉन्ड भी मौजूद है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, मसलन CH3 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद ये CH2 और CH3 यहाँ पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि अब ऐसा हो गया कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, कोई ग्रुप भी मौजूद है। तो आपने नंबरिंग का हिसाब डबल बॉन्ड का देखना है कि आपने नंबरिंग का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू जो है वो आनी चाहिए। जो भी ग्रुप लगा वो उसका ख्याल नहीं रखना आपने नंबरिंग के मामले में, ठीक है। तो नंबरिंग आपने उधर से देनी है कि आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू आए। ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। लेकिन जब उसका आपने नाम लिखना है तो नाम आपने इस तरह लेना है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है आपने, यानी कि नंबरिंग में ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड को लो वैल्यू आए, लेकिन जब आपने नाम लिखना है तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले लिखना है। अब देखें चौथी पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है। दूसरी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 और कितनी कार्बन के आइटम्स है 6 तो इसको लिखेंगे 2 हेक्सीन। यानी कि पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसके बाद बाकी जो अल्कीन का नाम हम पहले देते थे वो वैसे ही उसको जो है वो लिख देंगे। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं इसकी, CH3 CH और CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो नंबरिंग हम इधर से देंगे क्योंकि हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू जो है वो इधर से आ रही है। ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 और 4 बन गया। लेकिन नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखेंगे, इसको 3 मिथाइल के पास आ गया 3 मिथाइल और उसके बाद पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन के एटम्स हैं तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, ठीक है। तो पहला लफ्ज़ ही आपने बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है, बाकी सारे जो हैं वो आपने स्मॉल लिखने हैं। क्लियर होगी बात। तो ये आपका हो गया, पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखी, फिर उसका नाम लिखा, फिर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है उसकी पोजीशन लिखी, फिर पूरी चेन का नाम, 4 कार्बन है तो ये बन गया ब्यूटेन जो है वो आपके पास ये कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो था सिंगल सिंगल। अगर आपकी चेन में जो है वो 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, मसलन देखें आपके पास आ गया CH3 CH और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH और ये CH3, ठीक है। ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, यहाँ पे मैंने सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लिए हैं। तो आपने नंबरिंग दी, पहला काम क्या करना है, आपने नंबरिंग देनी है कि आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू आए अल्कीन्स के लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले नाम देंगे, ठीक है। अब देखें दूसरी और 5वीं पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल। और तीसरी पोजीशन के ऊपर आपके पास मौजूद है क्या, डबल बॉन्ड, 6 कार्बन के एटम्स हैं तो इसको लिखेंगे 3 हेक्सीन, ठीक है। यानी कि बाकी सारा वो ही करेंगे, लेकिन अगर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं तो डाई मिथाइल, अगर 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं तो ट्राई मिथाइल, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना और डेका। क्लियर होगी बात। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि आपके डबल बॉन्ड भी मौजूद हो लेकिन सेम ही कार्बन के ऊपर 2 ग्रुप्स अटैच हो जाएं, CH3 और उसके बाद ये CH3 हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो, ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि एक ही पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखते हैं। अब एक ही पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम 2 बार लिख देंगे, 3 कितने मिथाइल हैं, 2 हैं तो बन गया डाई मिथाइल। और उसके बाद पहली पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है, टोटल जो हैं वो 4 कार्बन के एटम्स हैं तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीन, ठीक है। 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा।
ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये आ गया CI3 और उसके बाद CI3 और उसके बाद CI3 और ये भी CI3 डबल बॉन्ड C और CH3 और ये H आ गया। ठीक है, तो नंबरिंग आपने उसी हिसाब से देनी है कि आपके डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब देखें तीसरी पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं, दूसरी पे एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है और पहली पे एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 और उसके बाद 3 3 कि पहली पे भी मिथाइल ग्रुप मौजूद है, दूसरी पे भी मौजूद है और तीसरी पे 2 मौजूद हैं, इसलिए उसको 3 3 लिख दिया। ठीक है, कितने मिथाइल हो गए 4, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। अब पहली पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसको लिख देंगे 1 और चार्ज जो है वो कार्बन के एटम्स हैं, तो ये बन गया 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन बन गया। 1 2 3 3 टेट्रा मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है आपके इस कंपाउंड का नाम जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपकी चेन में 2 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों, जो था ना कि सेम वाली एग्जांपल्स हमने की हैं, तो आपके पास आ जाए CI3 CH CH डबल बॉन्ड CH और C2H5 H हो गया, CH2 और CI3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखें एक आपके पास इथाइल ग्रुप है और एक जो है वो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम देंगे इस हिसाब से कि आपके डबल बॉन्ड को जो है वो लोएस्ट वैल्यू आए। ठीक है, अच्छा नंबरिंग दे दी। अब देखिए 2 ग्रुप्स हैं, एक आपके पास हो गया मिथाइल और एक आपके पास हो गया इथाइल। हमने अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था कि हम पहले उस ग्रुप का नाम लिखते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। ठीक है, अब इथाइल का E अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो लिहाजा हम इसे लिखेंगे क्या 5 इथाइल और उसके बाद 2 मिथाइल। ठीक है, और तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 7 कार्बन के एटम्स हैं, तो ये बन जाएगा 3 हेप्टीन। ठीक है, क्या नाम हो गया 5 इथाइल 2 मिथाइल एंड 3 हेप्टीन जो है आपके इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। यानी कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो आप पहले उसका नाम लिखेंगे, उस ग्रुप का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आए। क्लियर होगी बात? तो ये रूल्स पुराने हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास चेन में 2 डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है जी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट केस क्या हो गया कि अगर सबस्ट्रेट में चेन में 2 डबल बॉन्ड मौजूद हों तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, नंबरिंग दी। अब देखिए पहली पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है और एक तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये? ब्यूटा 4 कार्बन है, तो उसको हम लिखेंगे ब्यूटा डाइईन। ठीक है, यानी कि उन पोजीशंस का नाम लिखेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो डाइईन, अगर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो ट्राईन, अगर 4 हैं तो टेट्राईन और अगर 5 हैं तो पेंटाईन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आपके पास आ गया जी CI3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 कार्बन के एटम्स हैं, नंबरिंग इधर से दी 2 3 4 एंड 5। अब देखें पहली और तीसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 5 कार्बन के एटम्स हैं, 5 को हम पढ़ते होते हैं पेंटा। कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं? 2 हैं, तो इसे पढ़ेंगे पेंटा डाइईन। ये आपके पास बन जाएगा 1 3 पेंटा डाइईन जो है ये बन जाएगा। ठीक हो गया। और अगर 6 कार्बन के एटम्स होते तो उसे हम पढ़ते हैं हेक्साडाइईन। एक और एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हम 3 डबल बॉन्ड लेने की कोशिश करते हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है। अब इसके अंदर 3 जो है वो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो नंबरिंग हम उधर से देंगे कि हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट वैल्यू आए, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखें, पहली, तीसरी और 5वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये लिख दी मैंने, पोजीशंस के नाम लिख दिए 1, 3 एंड 5। उसके बाद 6 कार्बन के आइटम्स हैं, 6 को हम पढ़ते होते हैं हेक्सा, हेक्सा हो गया। और कितने डबल बॉन्ड हैं? 3 हैं, तो ये बन जाएगा हेक्सा ट्राईइन। लो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 135 हेक्सा ट्राईइन जो है वो इसका नाम होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इसकी, एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स हैं उनको आपने देखना है। इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो हम प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।